एमए फाइनल का ये पेपर का जो विषय है संगीत और मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत एक टॉपिक है ध्यान और ध्यान या संगीत में रुचि की भूमिका। मैं डॉक्टर RM शर्मा, सहआचार्य संगीत। ध्यान सभी विषय या वस्तुओं में किसी एक विषय या वस्तु का निर्वाचन एवं उसे विशेष रूप से गौर करने की मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान या अवधान द्वारा मनुष्य परिस्थितियों की तह तक पहुंचता है और जो उन्नति, सुरक्षा और संपन्नता मनुष्य ने प्राप्त की है, उसकी मनुष्य को ध्यान देने की शक्ति है। किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने या उसके प्रति किसी तरह की प्रतिक्रिया करने के लिए ध्यान हमें तैयार करता है। ध्यान देने से कार्यक्षमता बढ़ती है। किसी वस्तु की ओर मन देने का मतलब होता है उस विषय का चिंतन करना, उस पर ध्यान देना एवं अन्य वस्तुओं की उपेक्षा करना। हम जब किसी विषय पर ध्यान देते हैं, उस समय हमारा मन उसी विषय पर केंद्रीभूत हो जाता है। कुछ परिभाषा देखें तो जैसे डॉक्टर श्याम स्वरूप जलोटा ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान का परिचय में ध्यान की परिभाषा इस प्रकार दी है। यह प्रत्यक्ष निरीक्षण की वह रीति है जिससे कि चेतन अनुभव को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि एक के संस्कार स्पष्ट होते हैं और दूसरे के संस्कार इनकी तुलना में कम स्पष्ट होते हैं। एक और परिभाषा ले लेते हैं। डॉक्टर SS माथुर ने अपनी पुस्तक सामान्य मनोविज्ञान में अवधान या ध्यान की परिभाषा इस प्रकार दी है। अवधान मानव चेतना की एक प्रक्रिया है अथवा किसी विचार को मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से अंकित करने की प्रक्रिया है। यह एक सतत क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में स्थित नाना प्रकार की निम्न वस्तुओं में से कभी एक और कभी दूसरी को चेतना के ध्यान केंद्र में लाकर उपस्थित करती है। कुछ विदेशी विद्वानों की परिभाषा देख लेते हैं। जैसे टिचनर कहते हैं अवधान की समस्या किसी विषय को स्पष्ट रूप से समझने से है। डबविल कहते हैं एक वस्तु को छोड़कर दूसरे पर चेतना को केंद्रित करने से है। तो जो भी हो, इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ध्यान एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। ध्यान का प्रभाव ज्ञान प्रक्रियाओं पर पड़ता है। ध्यान से कोई विषय स्पष्ट हो जाता है। ध्यान एक मानसिक क्रिया है। संगीत के विषय में बात करें तो किसी राग को सीखते समय या प्रस्तुत करते समय हमें संपूर्ण ध्यान को केंद्रित करना होता है और मन मस्तिष्क को कार्य करने के लिए तैयार होना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप जैसे किसी राग को सीखते समय राग के मुख्य अंग को दिखाने के लिए और स्वरों का बढ़त करने के लिए उस पर ध्यान देने के लिए मानसिक सक्रियता की आवश्यकता है। मान लो मारवा राग गा रहे हैं तो मारवा राग गाते समय हमें उसके जो संप्रकृतिक राग है जैसे पुरिया, सोनी, इससे बचाना होगा। मारवा गाते समय उससे मिलते जुलते राग हमारे अचेतन मन में रहते हैं, जो चेतन मन में आ जाती है। अतः हमें अन्य रागों से बचाकर मारवा का सही रूप ही प्रस्तुत करना होगा। अब बात करें ध्यान की क्या क्या विशेषताएं हैं। ध्यान गतिशील तथा चंचल है। यह ध्यान की विशेषता है कि वह हमेशा विचलित हुआ करता है। हमेशा देखते हैं आप कभी ध्यान करने बैठते हैं तो एकदम से ध्यान लगता नहीं है, वो यहाँ वहाँ भटकते रहता है। किसी भी वस्तु या विषय पर ध्यान अधिक समय तक हम नहीं दे पाते हैं। ध्यान सदैव एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता रहता है, ठहरता नहीं है। जो व्यक्ति जितना अधिक एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता है
उसको उतनी अधिक सफलता प्राप्त होती है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसी ध्यान के द्वारा सिद्धि प्राप्त की, वह एक ही शब्द पर, एक ही मंत्र पर घंटों, महीनों, सालों ध्यान लगाते थे। तो ध्यान की चरम अवस्था हम उसको कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है ध्यान एक तरह का अन्वेषण है। ऊपर का जो गुण बताया था कि ध्यान का चंचल होना और विचलित होने का, इन्हीं का यह परिणाम है कि नई चीज़ों का आविष्कार होना। हमारा ध्यान सदैव नवीन विषयों, नवीन चीज़ों की खोज करता है। किसी वस्तु की नवीनता में ही आकर्षण है। ध्यान विचलित होने पर किसी नई चीज़ की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन दुष्परिणाम भी हो सकता है। जैसे किसी राग को गाते समय यदि ध्यान हटता है तो शायद एक स्वर ऐसा लग सकता है जो कि उस राग में नहीं लगता है। उस स्वर से सौंदर्य की सृष्टि हो सकती है अथवा विरोधाभास हो सकता है। और कभी कभी ऐसा ही स्वर आगे चलकर उस राग में अच्छी तरह लगने लगता है। उदाहरण के रूप में देखें कि जैसे बिहाग राग में तीव्र मध्यम, बागेश्वरी में पंचम और मेघ मल्हार में धैवत, इस तरह से ध्यान जो है वो सदैव नवीन चीज़ों की खोज करता है। अगली विशेषता है ध्यान का संकुचित विस्तार। ध्यान एक चयनात्मक प्रक्रिया होने से उसका क्षेत्र जो है वो अत्यंत सीमित है। एक ही समय में हम पूर्या कल्याण, तोड़ी आदि राग पर ध्यान नहीं दे सकते हैं और ना ही गा सकते हैं और ना ही हम सुन सकते हैं। यह तो हुआ ध्यान का संकुचित अंश। लेकिन जहाँ तक विस्तार का प्रश्न है कि हम एक साथ कई रागों में ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन हम एक ही राग के आरोह अवरोह, मुख्यतः स्वर न्यास के स्वर आदि चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। इसमें भी हम पहले राग के आरोह अवरोह, फिर राग के मुख्य स्वर और फिर राग के स्वरों पर विस्तार पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी राग के स्वर पर ध्यान तो कभी दूसरे राग के स्वर पर ध्यान देंगे। एक अन्य विशेषता है ध्यान जो है वो स्पष्ट चेतना का कारण है। ध्यान सदैव अनुभव का सजीव केंद्र हुआ करता है। जिस वस्तु या विषय की ओर हम अधिक ध्यान देते हैं वह हमारी बुद्धि के समक्ष अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है। साथ ही साथ जिस विषय पर कम ध्यान दिया जाता है वह स्पष्ट रह जाता है। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं कि मान लो यदि कोई यमन राग गा रहा है और हमें यह नहीं मालूम है कि इस राग के मुख्य स्वर क्या है, लेकिन ध्यान से सुनने पर बार बार गंधार निषाद पर रुकना, कई स्वर संगतियों के साथ इसका प्रयोग हमारे लिए मुख्य अंग की परिचायक होगी। अतः ध्यान देने पर स्पष्ट हो गया कि इस राग का मुख्य स्वर नीरे गरे नीरे सा है। ध्यान से हमारे वातावरण में संतुलन करने में सहायता मिलती है। संतुलन में बाह्य और आंतरिक दोनों तरह की शारीरिक क्रियाएं होती हैं। इंद्रियां, मांसपेशियां वातावरण के प्रति समायोजन स्थापित करते हैं। जैसे जब कोई कलाकार मंच पर कला प्रदर्शन के लिए बैठता है तो वो अपने ध्यान को चारों तरफ से हटाकर मस्तिष्क पर केंद्रित करता है, और यदि वादक हो तो वाद्य के तारों को राग के अनुसार मिलाएगा। यदि राग मालकोंस बज रहा है तो पंचम के तार को मध्यम स्वर पर मिलाया जाएगा। तबला भी जो है वो उसी के आधार पर वाद्य के स्वर पर मिलाए जाएंगे। वाद्य को सही तरीके से लेकर बैठ जाएंगे, और यदि गायक हो तो तानपुरा राग के अनुसार मिला लेंगे और संपूर्ण ध्यान राग के स्वरों पर, रस सृष्टि और सौंदर्य की सृष्टि पर लगाएगा। जो भी गायक गाता है उसकी प्रक्रिया मस्तिष्क में चलती रहती है। किसी वाद्य को बजाते समय हाथ और आँख तथा ताल देने के लिए पैर कार्य करता है। जो भी वादक बजाता है उसकी प्रक्रिया उसके अंदर चलती रहती है। तो आज हमने ध्यान की विशेषताओं तक का अध्ययन किया। कल के व्याख्यान में हम ध्यान के प्रकार और रुचि और ध्यान का किस तरह से संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे।